नमस्कार जी, मैं मंजू। विंटर गार्डन में आपने जो अपने क्रिसैंथेमम फ्लावर्स को खूब एंजॉय किया होगा। दिसंबर महीने में तो ये इतने खिले हुए होते हैं कि मन खुश हो जाता है। हाँ, अब जो है जैसे जो हमने पहले के तैयार कर रखे हुए हैं, उनकी लाइफ जो पूरी हो चुकी होती है, तो काफ़ी सारे फ्लावर्स हमारे वो ड्राई हो जाते हैं। और कुछ कुछ जैसे हम बाद में लगाते हैं तो वो अभी हमारे काफ़ी अच्छे से चल रहे होंगे। पर जो ड्राई फ्लावर्स हैं हमारे हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो इन्हें बेकार समझ के बिल्कुल भी ना फेंकें। ये बहुत ही काम के हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि इनके सीड्स से हम जो न्यू न्यू प्लांट्स, नए नए रंग के पौधे हमारे गार्डन में तैयार हो जाते हैं। तो वो किस तरह से होते हैं? क्रॉस पोलिनेशन से जो हमारे सीड्स न्यू तैयार होते हैं, और जब हम उन्हें उन्हें ग्रो करते हैं तो फिर उन्हें गर्मियों में थोड़ी सी उनकी केयर करनी पड़ती है, उन्हें बचाना पड़ता है। उसके बाद हम बरसात के टाइम भी बचाना पड़ता है। और जो प्लांट्स हमारे बच जाते हैं सर्दियों में, और फिर वो कई रंगों के न्यू न्यू जो रंग उनमें निकल आते हैं, तो हमें बड़ी ही खुशी देख के होती है। तो अब मैं आगे बताऊंगी कि जो पुराने जो फूल हैं, अब जो पुराने पौधे हैं उनके फूल सूख चुके हैं, उनके साथ आपने क्या करना है। जो अभी खिल रहे हैं उन्हें तो आप एंजॉय करिए और खिलने दीजिए। और ये भी चीज़ मैंने एक देखी है, जो हमारे टाइमली फूल अपनी लाइफ पूरी करते हैं फिर सूखते हैं, उनमें जो सीड बनने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इनके जो सीड हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अभी ही इसी टाइम हम उन्हें पोट्स में डाल देंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप न्यू पोट्स में भी उन्हें डाल सकते हैं। 4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे अगला सीज़न जब आएगा सितंबर में, वो पौधे आपके जो तैयार अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और फिर अगले सीज़न में वो फूल देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो अभी हम उन्हें जो जिनके जो मैं ऐसे करती हूँ कि ज़्यादा मेहनत भरा काम नहीं करती हूँ, जिन पोट्स में पहले से लगे हुए हैं तो उनमें भी मैं उनके सीड्स गिरा देती हूँ। सीड्स चुनती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे फूल होते हैं, तो एक एक चुनना बड़ा ही मुश्किल भरा काम है। मैं किस तरह से काम करती हूँ ये मैं अभी दिखाऊंगी। और पोट्स जो अभी क्रिसैंथेमम के प्लांट्स जो बड़े बड़े हो गए हैं, सूख गए हैं, अब आपको लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उनकी हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करके आप उन्हें अलग से रख दीजिए। बस फिर पौधे जो आपके सही सलामत रहे, ज़रूरत भर का पानी देना है, ज़्यादा पानी उनमें नहीं डालना है। तो ये चलो, ये केयर की तो बाद की बात बाद में रही। अभी हमें इनके सीड्स कैसे कलेक्ट करने हैं। और ऐसा होता है कि कई कई फूलों में कोई भी सीड नहीं निकलता है, और कोई कोई में नाम मात्र के 1-2 सीड्स होते हैं, किसी किसी में ज़्यादा होते हैं। तो हम ये सब झंझट छोड़ के पहले तो मैं आपको सीड्स दिखाऊंगी किस में कितने निकलते हैं, या नहीं निकलते हैं, या ज़्यादा निकलते हैं, तो उन्हें किस तरह से हमने गमलों में डालना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैंने कहा ना कि जैसे आप नए वो एक कोई बकेट ले लीजिए, या बड़ी सी चौड़ी सी ट्रे ले लीजिए, थोड़ी सी गहरी हो, तो उसमें आप सब तरह के जो रंग के जो सीड्स आप कलेक्ट करते हैं, अलग अलग कलर के जो आपके गार्डन में फ्लावर्स हैं, अपने निशानी लगा रखी होगी। अगर पूरे सूख गए हैं तो सबके सब फूल चुन के आप लगा दीजिए। फिर जब इसका सीज़न होगा तो सितंबर में वहीं से न्यू न्यू प्लांट्स लेके, जो न्यू न्यू ग्रोथ हुई होगी, तो उन्हें अलग अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह के फूल जो सूखे होंगे उनको हमने जो उसके सीड्स निकालने हैं क्रिसैंथेमम के, और किस तरह से हमें डाल देने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और ये काम अब शुरू करते हैं। तो ये जो गमला देख रहे हैं, पॉट देख रहे हैं आप, इस तरह के फूल सूख गए हैं। तो ये फूल जो हमारे बड़े ही काम के हैं, तो अभी मैं इनको एक लेके देखती हूँ हाथ पे, ऐसे चुनती हूँ कि देखती हूँ इस पे सीड बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ऐसे इसे भुरभुरा जैसा कर लेते हैं। तो ये देखते हैं, ये देखिए, ये
इसमें मेरे को कोई सीड नहीं दिख रहा है, कोई सीड मुझे नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब इसको गमले में ही डाल देते हैं इस तरह से। अभी कोई और फूल लेके देख रहे हैं, इस तरह से सूखे होने चाहिए फूल। ये इसे भुरभुरा कर लेते हैं। अब किसी में निकलते हैं सीड, किसी में नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। इसमें ये देखिए एक सीड, सिर्फ एक सीड, खाली एक सीड, ये बिल्कुल ये मेरी उंगली के पास ये दिख रहा है, ये एक सीड है। तो मैं डिब्बे में निकाल के बताती हूँ, ये इसमें सफ़ेद डिब्बे में निकालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कौन सा सीड है। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे किसी में एक सीड होता है, ये सीड है इसमें। ये ब्लैक कलर का, जैसे ये वाला, ये देखिए मेरी उंगली के पास। तो मैं और निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब हम और सीड निकालते हैं और फूल लेते हैं। तो ये सारे सूखे फूल आपने ले लेने हैं और इसमें डालते हैं, ऐसे करके भुरभुरा करके डालते हैं। ये सफ़ेद है ना, तो इसमें दिखेगा भी, और भी डाल देते हैं। ये ऐसे झाड़ के ऐसे डाल देते हैं भुरभुरा करके। मैं तो सीधे गमलों में ऐसे डाल देती हूँ, देखती भी नहीं हूँ कि सीड हैं कि नहीं है। इस तरह से ये पूरा भुरभुरा करके। तो अब देखते हैं इनमें सीड क्या है। ये देखिए, ये इसमें ये सीड बने हुए हैं हमारे, ये ब्लैक कलर के, ये जो दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से, ये सीड, ये इसको हाथ में दिखा के बताती हूँ मैं आपको, ऐसे पता नहीं चलेगा। ये इस तरह के सीड हैं, ये सारे सीड हैं हमारे। ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, टाइनी, ये सब सीड्स हैं। तो इनको मैं हाथ में लेके थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो ये डिब्बे में इकट्ठे, आपको जैसे सूखे पेटल्स भी नहीं पता चल रहा होगा, तो ये 3 सीड मैंने डाले हैं, टाइनी सीड। तो ये हमारे सीड्स हैं। तो इसलिए मैं ये झंझट नहीं रखती कि सीड्स अलग निकालूं, मैं फूल ही पूरे जो सूखे इकट्ठे कर लेती हूँ, उन्हीं को ही गमलों में डाल देती हूँ। तो किस तरह से डालने हैं और भी दिखाती हूँ। जैसे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं ना मेरे, उनमें देखते हैं कितने सीड्स हैं। तो मैं ये बिग साइज़ के जो वाइट कलर के ये फ्लावर्स हैं, ये निकाल के लाई हूँ। तो इसमें देखते हैं निकलते हैं कि नहीं, कि कोई नहीं निकलता, बस सूख जाए तभी हमें हार्वेस्ट करने हैं। तो ये इसे भुरभुरा कर लिया, निकलते हैं तो भी ठीक है, नहीं निकलते तो भी हमने गमलों में सारे डाल देने हैं। वो इसलिए डाल देने हैं ताकि ये जो सूखी पेटल्स हैं, ये भी सीड ना भी हो, ये भी बड़े काम की हैं। वो इसलिए क्योंकि इनसे जो खाद बन जाती है। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, इसके सीड थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, बड़ा फूल है। ये इस पे हाथ में लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का ये निकला ना, ये इस तरह से सीड। तो मैं ये चुन के पूरे, अगर आपको निशानी रखनी है कि ये वाइट कलर के हैं, वाइट कलर के वाले जिसमें लगे हैं पहले से, उसी में डालने, उसी में डाल दीजिए। और नहीं तो आप जैसे भी आपका मन करे वैसे डाल सकते हैं। तो ये पेरिनियल होते हैं, बस हमें थोड़ी सी बरसात के टाइम इनकी केयर करनी होती है और गर्मी में करनी होती है। और अभी ग्रो कर देने साथ के साथ, अभी कर देंगे तो फिर ये गर्मियों तक खूब बड़े हो जाएंगे और चलने लायक हो जाएंगे। अगर थोड़ा गर्मी में करेंगे फिर नहीं लगेंगे ये सीड आपके। तो ये देखिए इस तरह से ये ऐसे लगते हैं। ये अभी दिखा दिए ना मैंने, ये हाथ में नहीं आ रहा मेरे, ये इस तरह से ये लगा है और इसके सिरे पर ये सीड लगा है हमारा। तो यही हमारा सीड है। तो हो गया अब ये। तो ये मेरे ज़ेबरिना होली के मैंने इसमें प्लांट्स लगा रखे हैं। ये तो बस एनुअल हैं और इसी में इसी को पानी देती हूँ और इसी में ही ये सारे बीज फेंक दूँगी और इसी में ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे करके और भी सारे फेंक दूँगी और इसी में जब ये सूख जाएंगे तो इनको हटा दूँगी और फिर इस गमले में जो ये निकलेंगे तो इनको चला दूँगी। तो ये मिट्टी को ऐसे करके ऊपर से लकड़ी से ऐसे करके मिक्स कर देना है बस हल्के से, तो यही निकलना शुरू हो जाएंगे। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है तभी उगेंगे, नहीं तो सूखी मिट्टी होगी तो फिर नहीं उगेंगे। ये जहाँ फिर उगना शुरू हो जाएंगे और पानी नहीं देते हैं तो फिर पौधे आपके छोटे छोटे मर सकते हैं। ये तो हो गया, ये चीज़ होगी। अब गमला कैसे खाली करना है आपने। अब ये पौधे हमारे किसी काम के नहीं है, बस फूलों के साथ ही इनकी खाद बना लेनी है। तो इनको पूरा हटा दो ऐसे, ये ऐसे हटा दो, ऐसे हाथ से हट जाते हैं ये। तो मैं हटा के फिर बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे हटा दिए। चाहे तो आप स्केटियर से काट लीजिए, प्लेन पूरे बराबर कर लीजिए और फिर पानी ज़रूरत भर का देना, तो छत भी आपकी साफ़ रहेगी और गंद नहीं पड़ेगा जो सूखे फूल हैं। और इनके फूलों को पूरे निकाल के मैं
ये गमलों में डाल देने वाली हूँ। सीधे फूल ही बुरबुरा करके डाल देने वाली हूँ। जितने भी सीड्स होंगे अपने आप ही उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। चेक करेंगे तो फिर बड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे फालतू में चेक करने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसे हम एक एक फूल को चेक करने लगे, वो उसके सीड निकालने लगे, तो हमारा सारा टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। बड़ी मेहनत भरा काम होगा और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह से आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और सीधे गमलों में उन्हें डाल सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।